हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन बेल इंटरनेशनल मतलब चैलेंजर्स क्वालिफायर 2024 की है। रमेश बाबू वैशाली, वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका इस टूर्नामेंट में रहा है। जो मैं आज आप लोगों के लिए गेम लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ थर्ड राउंड में खेली गई थी वैशाली रमेश बाबू वर्सेस इहोर सैमुनन को। फ्रेंड्स, ये इहोर जो है ये यूक्रेन के ग्रैंड चेस मास्टर है, नॉट ग्रैंड मास्टर। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ नाइट F3 के साथ यहाँ इहोर ने शुरू किया। वैशाली रमेश बाबू का रिस्पॉन्स यहाँ नाइट F6 से आया, देन हुआ C4। तो C5 का रिप्लाई यहाँ दोबारा ब्लैक ने दिया। नाइट C3 E6, देन हुआ G3 D5 C टेक्स D5 E टेक्स D5, देन D4 नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन उसके बाद बिशप आया G2 स्क्वायर पर। C टेक्स D4 नाइट पर अटैक बना। तो ये पॉन यहाँ नाइट से लिया जा सकता है, नाइट एक्सचेंज कंप्लीट किया जा सकता है। नाइट x d4, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर प्रेशर है। और फर्दर अगर यहाँ नाइट एक्सचेंज के लिए जाने की कोशिश करेगा वाइट, तो मेरे ख्याल से C और D फाइल में जो पॉन्स का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहने वाला है। खैर, नाइट C3, बिशप पर अटैक बना। ये गया वापस B6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ कैसल आया इहोर का। D4 हुआ, नाइट पर अटैक, नाइट गया A4 स्क्वायर पर। बिल्कुल यहाँ प्रॉब्लम तो है। वैशाली की गेम में प्रॉब्लम को समझते हैं, ये आइसोलेटेड पॉन। क्या ये पॉन वाइट जीत सकता है? बहुत हद तक चांसेस है इस सिचुएशन से, यस। कैसे? बिशप का डिफेंस है, उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। नाइट का डिफेंस है, उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। देखते हैं क्या होगा। ब्लैक ने सीधा काम कैसल करने का किया, देन हुआ बिशप G5। और यहाँ इस नाइट पर ठीक है प्रेशर है, पिन हो चुका है। तो रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1। ओके, H6, बिशप को डिसाइडिंग सिचुएशन में लेकर जाना होगा, तो एक्सचेंज करना ही बेहतर है। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6। और फ्रेंड्स, अब यहाँ जो मैं कह रहा था कि सेंटर के पाउंड को लेने की तैयारी की जा सकती है, वो अब शुरू हो सकता है। कैसे? नाइट टेक्स B6, ए टेक्स B6, बिशप एलिमिनेट हुआ। बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, नाइट एलिमिनेट हुआ। फिर हुआ क्वीन टेक्स D4, कनेक्शन आस्किंग क्वीन D8 नहीं की, करनी है तो आप ही कर लो। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, और इस तरह से वैशाली यहाँ इस पॉइंट पर एक पॉइंट डाउन है। तो C5 ऑब्वियस मूव बनता है, रुक गोज टू D1, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हट गई C7 स्क्वायर पर, देन वन नाइट C1। ओके, नाइट C1 क्या होगा देखते हैं। नाइट को निकालना आसान तो रहने वाला नहीं है। बिशप आया A6 स्क्वायर पर, कोशिश है प्रेशर बनाकर रखने की यहाँ इस पॉन। क्या ये ई पॉन आगे पुश करके प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट की जा सकती है? सोचा जा सकता था, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पहले गेम पर चलते हैं। यहाँ पहले खेला गया F3 का मूव। क्या कहीं ब्लैक यानी वैशाली के दिमाग में कुछ इस तरह के गेम तो नहीं रहे होंगे? शायद हो सकता है। रुक आया E7 स्क्वायर पर, और रुक्स की बैटरी लगाने की तैयारी है, तो E4 पहले किया गया। रुक D8, रुक एक्शन आस्किंग नाइट D3 नहीं करने हैं। बिशप टेक्स D3, रुक टेक्स D3, रुक टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3। और रुक आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, और अब हो चुका मेटल एक्शन। व्हाइट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही भी है। आप एक छोटी मोटी लीड में हैं, तो गेम को थोड़ा एंड गेम की तरफ पहुंचाएं और पोजिशनल एडवांटेज लेने की कोशिश करें। क्वीन हटानी पड़ी E2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D8। और क्वीन के D8 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? वैशाली अपने रुक को कहाँ रखने वाली है क्वीन पर प्रेशर बनाने के लिए? तो इहोर ने पहले अपने क्वीन को हटाया F2 स्क्वायर पर, रुक D2 हुआ, तो अब रुक बीच में लग गया E2 स्क्वायर पर। यहाँ ये B2 पॉन भी सेफ हो चुका है फिलहाल। खैर, रुक से आई चेक, किंग चला गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3। तो व्हाइट ने आपने एफ पॉन को आगे पुश कर दिया, देन B5, किंग गया H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर सी पॉन का आगे पुश करना वैशाली के लिए एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन वैशाली ने एक चांस लिया, उन्होंने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। मैं ये तो नहीं मानता कि किसी भी कीमत पर यहाँ ये मूव चला जाना है, पॉन एक्सचेंज होंगे ही नहीं। तो यहाँ वैसे ई पॉन ही आगे पुश होगा। व्हाइट एक छोटा एडवांटेज यहाँ कम से कम ले चुका है। देन G5 के ऑप्शन को चुना गया, और फ्रेंड्स ये मूव अब समझ में आ रहा है कि एफ पॉन आगे क्यों पुश किया गया था। यहाँ इस पॉइंट पर अब क्या किया जाए? मैं फॉर वाइट बात कर रहा हूँ। वाइट यहाँ नो डाउट अबाउट इट इस ई पॉन को आगे पुश करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता था। E6 अच्छी ऑप्शन लग रही है मुझे। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी, तो G4 चेक होगा ही होगा। और किंग ऑब्वियस है कि बिल्कुल नहीं आ सकती यहाँ G2 स्क्वायर पर, क्योंकि ये चेक इतनी डेडली होगी, चेकमेट ही कर देगी। तो किंग को H4 स्क्वायर पर ही जाना होगा। और उसके बाद फर्दर चेक्स क्या आने वाली रहेगी, उसके बाद तो ये ई पॉन आगे पुश हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया F टेक्स G5।
एफ टेक जी फाइव होने के बाद एफ पॉन आगे पुश हुआ। फ्रेंड्स वैशाली आखिर यह कर क्या रही है, यहाँ कितनी कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने बढ़ा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि वाइट अपने ई पॉन को आगे पुश करके काफ़ी कुछ एडवांटेज ले सकता है। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन से चेक दी जा सकती है, किंग एफ टू, देन एफ थ्री। बिल्कुल डेफिनेटली, अरे वैशाली तो यहाँ बिल्कुल गेम को डोमिनेट कर गई। अगर यहाँ क्वीन टेक्स एफ थ्री चुना गया तो रुक जीवन चेक होगा, किंग टेक्स जीवन बहुत बेहतरीन मूव होगा। खैर ई पॉन अब आगे पुश नहीं हो सकता। यहाँ खेला गया जी टेक्स एच सिक्स, और इहोर की कोशिश क्या है कि एच फाइल के पासर को इतना आगे पहुंचा दो जो थोड़ा टर्म्स को डिक्टेट करे। लेकिन देखते हैं क्या होगा यहाँ इस गेम में। क्वीन एफ फाइव चेक हुआ, ये होना ही था कि उनके चेक आनी थी। अब किंग कहाँ लेकर जाए, किंग का एच फोर स्क्वायर पर जाना शायद ठीक ही रहता। अगर ये एफ फोर स्क्वायर पर एच फोर स्क्वायर पर किंग जाता तो देन एफ थ्री तो होता ही होता, ऑब्वियस है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया जी फोर, क्वीन पर वापस अटैक बनाया। तो क्वीन को हटाने से पहले यहाँ रुक से आई चेक, और ये चेक बहुत डेडली है। किंग को जाना पड़ा एच फोर स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन एफ एट, और क्वीन के एफ एट स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ये चेकमेट आपको जरूर डेफिनेटली नजर आनी होगी। वैशाली जो ऐसा लग रहा था थोड़ी डिफेंसिव हो चुकी है, यहाँ इस पॉइंट पर अब वो गेम की टर्म्स को डिफाइन करने लगी है। देखिए अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि इस पॉन का डिफेंस यानी एच सिक्स पॉन का डिफेंस करने के लिए वाइट अपने जी पॉन को आगे पुश कर देगा, तो ब्लैक का नेचुरल मूव आएगा क्वीन एफ फाइव का, और ये अगले मूव में यहाँ पर चेकमेटिंग थ्रेट होगी। इसका डिफेंस करने के लिए क्वीन एफ वन स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा उस, क्योंकि ये एफ पॉन के पुश होने का खतरा भी तो है, उसे भी देखना है। क्या और भी कोई सिचुएशन बन सकती है? किंग का एच फाइव स्क्वायर पर जाना कैसा रहता? बात तो वही पढ़नी है, यहाँ से भी अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो बात वही रहेगी। चलिए छोड़िए। यहाँ खेला गया किंग जी फाइव, तो किंग आया एच सेवन स्क्वायर पर। वैसे और क्योंकि अगले मूव में यहाँ आपको ये थ्रेट नजर आ रही होगी। हाँ वाइट डेफिनेटली अपनी क्वीन को लेकर जा सकता है, लेकिन वो मूव थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। प्रॉब्लम वाला कैसे है आप अभी देखिएगा। वाइट ने खेला भी वही क्वीन एच फोर, ताकि यहाँ पॉन पर डिफेंस हो सके। लेकिन फ्रेंड्स अब बहुत देर हो चुकी है, अब खेला गया एफ थ्री का मूव, और ये एफ पॉन अब इतना आगे जरूर आ चुका है कि अब वाइट प्रेशर फील करने लगेगा। रुक को एफ टू स्क्वायर पर हटाना पड़ा, देन हुआ क्वीन ई सेवन चेक, और क्वीन से आई चेक, किंग को एच फाइव स्क्वायर पर ही जाना पड़ा। और फ्रेंड्स वैसे तो मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन इसी पॉइंट पर आ सकता था, लेकिन फाइनल मूव यहाँ वैशाली रमेश बाबू का था, क्वीन ई एट चेक। इस मूव के चलने के बाद यहाँ यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, इस चेक के बाद आप देखिए कि किंग के जाने के लिए एक ही स्क्वायर अवेलेबल है, दूसरा कोई है नहीं। किंग आएगा जी फाइव स्क्वायर पर, देन उसके बाद कितने लोगों को ये क्वीन से ये चेकमेट नजर आ गई होगी, क्वीन टेक्स ई फाइव चेक, और इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी वैशाली रमेश बाबू का एक प्रदर्शन का ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।